गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्रवण बेलगोला यात्रा की दूसरी कड़ी। ये श्रवण बेलगोला है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के बेटे बाहुबली की यहाँ पे प्रतिमा है। आपको दिखाएं, ये 58 फीट ऊंची प्रतिमा एक सिंगल रॉक से बनी हुई 981 AD में गंग देश के जो राजा थे, उनके मंत्री थे चौहान देव, उन्होंने ये बनाया था। और उसके बाद करीब 200-400 सालों तक इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे, बहुत सारी चीज़ें और बनी। यहाँ पे आने के लिए 600 सीढ़ियाँ हैं, उसे चढ़ के हम लोग सुबह पहुँचे हैं यहाँ पे। श्रवण बेलगोला को बताएं, मैसूर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। अगर आप बेंगलोर से आते हैं तो लगभग 150-200 किलोमीटर दूर। ये हासन ज़िले में पड़ता है। हासन ज़िला आप जानते होंगे, देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वे यहीं के हैं। उनका गांव हम लोगों ने रात को देखा। यहाँ से करीब 25-20 किलोमीटर दूर उनका घर भी है हासन में। ज़िला मुख्यालय से थोड़ा बाहर गांव में उनका घर है। अभी भी हम लोग देखे वहाँ पे, बताते हैं कि वहीं पे ज़्यादा समय वो रहते हैं। तो ये विंध्यगिरी की पर्वत श्रृंखला है जिस पे ये हम लोग इस समय खड़े हैं, और उस पे ये मंदिर है और उस पे ये भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। कहते हैं कि ऋषभदेव के 2 बेटे थे और उसमें उनको ये लगा भगवान बाहुबली को कि कोई अनरेस्ट हो सकता है। वो राजा थे तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया राजपाट और यहाँ पे आके उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की, और उस तपस्या के बाद उन्होंने समाधि ली। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आप याद करें, अगर इतिहास को देखें, ऋषभदेव उनके बेटे हैं, तो जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व आता है। और अगर उस हिसाब से देखें तो ये बहुत पुराना और ठहरेगा, शायद और 1000 साल पुरानी परंपरा जाए पहले तीर्थंकर की। तो वहाँ से उस पीरियड से और 981 AD में आके ये पूरा बनता है। तो इस हिसाब से देखें, एक और चीज़ इसमें जोड़ने लायक है कि श्रवण बेलगोला ही वो जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रमुख शासक थे मौर्य साम्राज्य की, जिन्होंने स्थापना की, और उसमें बाद में आप देखेंगे कि अशोक जैसा महान शासक भी हुआ। खुद चंद्रगुप्त मौर्य भी बड़े शासक रहे। तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म स्वीकार किया तो यहीं पे आके उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा, और अंतिम समय के लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आए थे। एक बार मैं थोड़ा सा अंदर लेके आपको जाऊँ तो कैसे वो भगवान बाहुबली की प्रतिमा का भी मैं आपको दर्शन कराऊं। और देखें, ये भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। ये 58 फीट ऊंची है, सिंगल मोनोलिथिक रॉक से बनी हुई है। तो ये अंदर का पूरा व्यू है। यहाँ पे लोग हैं, जैन धर्मावलंबी तमाम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। एक गलियारा भी बना है, यहाँ से आप देखें, ये गलियारा जो जाता है। और इसमें जो जैन धर्म के और 3 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। आश्चर्यजनक लगता है। एक बात आप देखें तो ये चंद्रनाथ तीर्थंकर हैं और इसी तरह से अन्य तीर्थंकरों की भी यहाँ पे मूर्तियां हैं। आश्चर्यजनक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि 981 AD में बना ये मंदिर भगवान बाहुबली का अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है, इंटैक्ट है, और तमाम चीज़ों को झेलते हुए ये बचा हुआ है। तमाम भूकंप आए होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, और प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा जो शासन बदले होंगे, राजा बदले होंगे, दूसरे धर्मावलंबियों ने शासन किए होंगे। भारत का इतिहास आप जानते हैं, कई धर्म के लोगों ने शासन किया यहाँ पे, और तब भी ये चीज़ें इंटैक्ट रहीं, बची रहीं। तो ये एक बड़ी खूबी है। हम लोगों ने देखा कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बामियान में थी, उसका क्या हस्र किया गया इसी सदी में आके, जो कि
कहते हैं 2000 साल पुरानी थी, और उसमें ये चीज़ें बच गई हैं। तो इसके लिए उस समाज को भी थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि वो चीज़ें बची रह गई। और इसके लिए भगवान के लिए भी एक आभार है, भगवान बाहुबली के लिए, कि वो ये चीज़ें यहाँ पे बची रह गई हैं। तो ये भगवान बाहुबली की ये प्रतिमा हम लोगों ने एक चक्कर लगाया और यहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होते हैं, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से मैंने आपको पहली एंट्री दिखाई थी, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। और फिर तो अशोक ने, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यहाँ पे अपना अंतिम समय बिताया था और यहीं पे उन्होंने समाधि ली थी, तो अशोक ने बाद में उसकी कुछ स्मृतियों को यहाँ सजाया था। प्राकृत में कुछ लेख मिले हैं यहाँ पे, प्राकृत भाषा में, और वो उसको संग्रहालय में रखा गया है। 1958 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने अधीन लिया और तब से इसको संरक्षित किया गया है। एक दूसरी भी पहाड़ी है सामने, वो देखें, उस पे भी हम लोग चलेंगे। वो थोड़ा कम ऊंचाई की है, वहाँ भी तमाम तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो एक रेलवे लाइन आपको ये दिख रही है, जो बगल में तालाब है उसके बगल से गुजर रही है। ये हासन ज़िले से इधर से आ रही है, हासन इधर पड़ता है, और इधर ये पूरब है, ये उत्तर की तरफ। आप उत्तर की तरफ अगर आप देखें तो थोड़ा सा पश्चिम टिल्ट करेंगे तो चिकमगलूर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। आज बेलूर हेलीबेडू हम लोगों को जाना है, और उत्तर की तरफ और आप बढ़ेंगे तो हुबली धारवाड़ की तरफ आप निकल जाएंगे, जो उत्तरी कर्नाटका है। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग इस श्रवण बेलगोला में आज की सुबह, आज 10 अप्रैल 2023, 2018 में यहाँ पे महामस्तकाभिषेक हुआ था, 12 साल पे होता है। 2030 में अगला होगा, और तब होपफुली अगर हम लोग आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से भगवान बाहुबली की जगह, पवित्र जगह श्रवण बेलगोला से आप सबको राम राम सा नमस्कार। ये अब वापसी का समय है। हम लोग भगवान बाहुबली की प्रतिमा देखने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। इन सीढ़ियों से हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। ये हम लोग कुछ हद तक ठीक, हाँ वो अच्छा है। ये हम लोग उतर रहे हैं अब ऊपर से, और आधी लगभग दूरी हम लोगों ने पार कर ली है। ये शहर का एक व्यू यहाँ से, और बीच में जो ये तालाब है, और उसके उधर भी एक पर्वत श्रृंखला है जिस पे अभी हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे। तो इस शहर का व्यू का आनंद लीजिए। और फिर हम लोग ऊपर से ये नीचे आ रहे हैं, तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डोली भी जा रही है, अच्छी बात है।